स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। जीके जीएस एमसीक्यू का यह हमारा पार्ट 17 होगा और इस वीडियो में हम लोग जीके के 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए, तारों की दूरी के कारण। ऑप्शन बी, तारों की चमक के कारण। ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी, तारों के रंग के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी घटनाएं होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपवर्तन के कारण सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सारी घटनाएं जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की। ऑप्शन बी, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन सी, एकल सूत्र के रूप में। ऑप्शन डी, अनुपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है? ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी, मानवीय अधिकार। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी, प्राकृतिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? ऑप्शन ए, सूर्य के विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी, सूर्य के सामने। ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिन की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1800 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1801 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1802 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1803 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1802 ईस्वी। याद रखिएगा, 18वीं सदी के आते आते मराठा साम्राज्य की आंतरिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और उन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति यानी सहायक संधि मराठों के ऊपर भी इन्होंने चलाया। नाना फडणवीस के मृत्यु के बाद मराठा सरदारों के बीच आपसी युद्ध शुरू हुआ। होलकर ने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं को पूना के निकट पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली और यही संधि को, इसी समझौता को बेसिन की संधि यानी ट्रीटी ऑफ बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए, 7 राज्य। ऑप्शन बी, 8। ऑप्शन सी, 9। ऑप्शन डी, 10। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य भारत की समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। तो गुजरात, याद रखिएगा, 1915.29 किलोमीटर यानी गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 1037 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 864.73 किलोमीटर। उसके बाद केरल 560 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र 510.31 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा 457.2 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 374 किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक 258.15 किलोमीटर और सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है, 160 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से
कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलता है? पहला बॉक्साइट, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा लौह अयस्क, चौथा टीन। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि किसने की थी? ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन डी रघुनाथ राव। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाफी खां द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए फुतुहाते आलमगिरी, ऑप्शन बी मुंतखब उल लुबाब, ऑप्शन सी आलमगीरनामा, ऑप्शन डी महासिर आलमगिरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंतखब उल लुबाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कलिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, ऑप्शन सी अर्धसूत्री प्रकार का, ऑप्शन डी अनुपस्थित। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, ऑप्शन बी एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 34, ऑप्शन डी आर्टिकल 39। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी बीबीलाल, ऑप्शन सी मजुमदार, ऑप्शन डी राखल दास बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं किन किन छात्रों ने इसका सही जवाब दिए थे। तो रीना, कृष्णा पुराण, अनवर, कविता राय, पूनम, आदित्य कुमार, कुंदन, शारदा, नंदलाल, चंद्रकांत, मैथ मस्ती, सुमित कुमार। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी लोहे से, ऑप्शन सी आग से, ऑप्शन डी कृषि से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही हम लोग अगले पार्ट में। अगर आप इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के पार्ट को देख सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।